पढ़ेंगे श्वसन। हमने पढ़ा था जय प्रक्रम का, ये तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट पढ़ा और दूसरा पार्ट पढ़ा। पहले पार्ट में हमने ये सीखा कि जय प्रक्रम होता क्या है, उसमें हमने सीखा कि पोषण क्या होता है, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है और पोषण के प्रकार क्या होते हैं। और दूसरे पार्ट में हमने ये सीखा कि ये जो होती है ना कि मतलब कि आप कह सकते हैं पाचन, ये पाचन कैसे होता है, तो हमने वो पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा और उस वीडियो को आप जाके प्लीज़ देख लेना। और थर्ड पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं श्वसन। श्वसन क्या होता है, हम इस बात को समझे और इससे पहले हमें जान ले इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। पहली बात तो ये जान लो, इस टॉपिक से डायरेक्टली 4 क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, इससे डायरेक्टली 4 क्वेश्चन आएंगे, ना आए तो हमसे कहना। और तो और एक बात और है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यहाँ से नंबर आने की संभावना होती है। और तो और आपको बता दें, इसमें हम अपने लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। जैसे अचानक जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ते वक्त पैरों में दर्द क्यों होता है, इस अध्याय से हम समझ जाएंगे। और हम ये भी समझेंगे कि हमें हिचकी क्यों आती है, इसी हम पार्ट में समझ जाएंगे। और बहुत सारे चीज़ इसमें जानने जो इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो दोस्तों आइए हम समझते हैं कि भोजन क्या होता है। भोजन आप जानते हैं भोजन क्या होता है, हम जो खाते पीते वही हमारा क्या भोजन है। तो देखिए श्वसन के बारे में हम समझते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, हम श्वसन कहते हैं। यानी कि आपने जो भोजन किया उससे जो आपने ऊर्जा प्राप्त कर लिया उसी को क्या कहते हैं, श्वसन। आइला आपके दिमाग में आएगा ना ये गलत पढ़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि श्वसन मतलब होता है सांस लेना, ये श्वसन का मतलब ऊर्जा प्राप्त करना का कर रहे हैं। देखिए हाँ आप सही सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में आज इसे समझिए श्वसन का मतलब होता क्या है। देखिए आप पहले इन बातों को समझिए। भोजन से प्राप्त करने की ऊर्जा, देखिए भोजन से जब हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसी प्रक्रिया यानी इसी विधि को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। जब हम श्वसन प्रक्रिया करते हैं उसमें कुछ चरण होता है। देखिए जब आपने भोजन श्वसन किया तो कुछ और हुआ, मतलब कि हर एक का स्टेप होता है ना, पहले ऑक्सीजन लेंगे तो फिर कहाँ जाएगा, वो उसी तरीके से कर रहा है कि जब आप श्वसन करते हैं तो श्वसन के द्वारा ये सेल्स मतलब कोशिकाओं में ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण होता है। आपने जब श्वसन लिया यानी सांस लिया तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा, तो आपके शरीर में तमाम कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो ऐसे में यह ऑक्सीजन कोशिकाओं के अंदर जाता है। देखिए ध्यान से आप समझिए, अगर मैं आपको बताऊं, ये मान लीजिए कोशिका है, तो जब आप श्वसन करते हैं तो इसके श्वसन के दौरान ये जो ऑक्सीजन होता है कहाँ जाता है, कोशिका के अंदर। पहली बात आपको समझ जाएगी ना, तो कोशिकाओं में क्या पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचता है। दूसरी बात, भोजन का ऑक्सीकरण और ऊर्जा निर्माण होता क्या है दोस्तों, इस कोशिका में भोजन के कण हैं। देखिए इस कोशिका में क्या है, भोजन के कण। आपने जो भी खाना खाया पिया वो भोजन के कण कहाँ गए हैं, कोशिका के अंदर। एक्चुअली में ये जो भोजन है, ये भोजन कैसा है, पचित भोजन है, यानी ये भोजन पच चुका है, हमारे आमाशय में गया, फिर इधर उधर गया, फिर पचने के बाद अंततः वो कहाँ जाता है, कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य में जाता है। तो मानिए ये कोशिका के अंदर ये भोजन है और ये भोजन कैसा है, पचित भोजन है। और इसी भोजन को हम ग्लूकोज कहेंगे। क्या कहेंगे, चाहे आप ग्लूकोज कहिए या फिर क्या कहिए, भोजन कहिए, लेकिन ग्लूकोज कहेंगे तो और बेहतर होगा। लेकिन आसानी से समझने के लिए मैंने क्या कह दिया, भोजन। तो कह रहा है कि पहला आप जो ही श्वसन करेंगे वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर जो ही जाएगा ये ऑक्सीजन क्या पा जाएगा, भोजन। और जो ही ऑक्सीजन भोजन को पाएगा, भोजन का क्या कर देगा, ऑक्सीकरण। और जो ही भोजन का ऑक्सीकरण करेगा इससे हमें एनर्जी यानी ऊर्जा मिल जाएगा। तो देखिए यही कह रहा है, पहला ऑक्सीजन कहाँ पहुँचा, कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर भोजन है, पचित भोजन है, और तुरंत ही जो ही भोजन के पास ऑक्सीजन पहुंचेगा ये भोजन से ऑक्सीकरण कर लेगा। ऑक्सीकरण करते ही खाने में ऊर्जा बन जाएगा। ऑक्सीकरण मतलब किसी भी चीज़ में जब ऑक्सीजन का सहयोग होता है, उससे विक्रिया करती है, तो उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो देखिए भोजन ऑक्सीजन से मिला तो भोजन का ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण होते ही क्या हो गया, ऊर्जा निकला। तो देखिए ध्यान से, भोजन का ऑक्सीकरण और ऊर्जा का निर्माण। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ भी बनता है, अगर मान लीजिए आप लाइक दैट आप घर बनवा रहे हैं, तो घर बनवाते वक्त कुछ वेस्ट मटेरियल होगा, यानी कुछ खराब पदार्थ भी होगा जिसका हम यूज नहीं करेंगे, उसे हम डस्टबिन में ले जाके फेंक देंगे। उसी तरीके से हम कुछ भी यदि किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं, उस दौरान कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब ये समझिए जिसका यूज ही नहीं है, वही कहा जा रहा है। तीसरा स्टेप क्या होगा, इस अभिक्रिया में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है। माने कहने का मतलब क्या है,
जो ही हम श्वसन करते हैं, श्वसन में आपने ये देखा कि हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा का निर्माण होता है। और उसके बाद ये जानिए, तो जब आप श्वसन करते हैं ऊर्जा का निर्माण होता है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपशिष्ट बन जाते हैं। ऊर्जा बनने के साथ साथ अपशिष्ट पदार्थ भी बनता है। ऐसे मानिए घर बनाए, तो घर बनने के साथ साथ कुछ अपशिष्ट पदार्थ बना जिन्हें हम बाहर ले जाके फेंक देंगे। उसी तरीके से यहाँ क्या बनता है? कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यहाँ पर इसे अपशिष्ट पदार्थ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हाँ, सच में श्वसन का मतलब क्या होता है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। और मैंने आपको एक एक डिटेल से समझा दिया। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो अगर हम इसी को समीकरण द्वारा समझें तो ध्यान दीजिएगा, आपने भोजन लिया, भोजन ये कहाँ है? मैंने समझाया है कि ये पचित भोजन है, कहाँ है? कोशिका के अंदर है। और ये कोशिका के अंदर फिर वहाँ क्या जाता है? ऑक्सीजन। ये दोनों मिलके क्या होता है? इनका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने के बाद क्या मिलता है? ऊर्जा। देखिए ऊर्जा मिला है ना। और कुछ अपशिष्ट पदार्थ, देखिए ये और अलग पदार्थ मिलते हैं। ये मान लीजिए निष्कासन हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, और हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बस ऊर्जा। तो देखिए हमें बस समझना ये था मिलनी कि देखिए जब ये और ये दोनों मिलेंगे तो ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होगा तो क्या मिलेगा? हमें ऊर्जा मिलेगा। आई होप कि दोस्त आपको ये समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट अब क्या है? श्वसन एवं ऊर्जा का स्थानांतरण। देखिए ध्यान से, ऊर्जा का स्थानांतरण ये क्या होता है, थोड़ा हम समझने की कोशिश करें। देखिए अगर मान लीजिए ये मार्कर है, अगर हम इसको धक्का देंगे, ये मार्कर इस पे आएगा और ये मार्कर इसको मारेगा। देखिए अगर आप इसको मारेंगे, इसको फेंकेंगे, तो ये इस पे जाएगा और ये इस पे फेंकेगा। तो मतलब क्या है? एक ऊर्जा को हमने इस पे फेंका और ये ऊर्जा इस पे गया और ये ऊर्जा लग के इस पे गया। तो ये होता है स्थानांतरण। बट लेकिन हमें इसमें ऐसे नहीं समझना है, हमें इसमें क्या समझना है? देखिए ध्यान से, ऊर्जा का स्थानांतरण का मतलब यहाँ क्या है? देखिए यह ग्लूकोज का सूत्र है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ये क्या है? ग्लूकोज का सूत्र है। यही ग्लूकोज को हमने कहा ये भोजन है, भूलिएगा मत। ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज किससे मिलता है? ऑक्सीजन से मिलता है। तो जो ही ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलता है, ग्लूकोज मतलब हमने कहा भोजन है। यानी जो ही ग्लूकोज इससे मिलेगा, इसका ऑक्सीकरण होगा। और जो ही ऑक्सीकरण होगा, देखिए कुछ अपशिष्ट पदार्थ, जैसे ये और ये भी पदार्थ बनेगा, और उसी के साथ साथ हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तो देखिए यहाँ हमने शॉर्टकट में पढ़ा था, यहाँ देखिए इसमें, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? थोड़ा डिटेल से पढ़ रहे हैं कि देखिए ग्लूकोज था, यहाँ भोजन कहे थे ना, इसी भोजन की जगह पे ग्लूकोज हम कह सकते हैं। ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तुरंत ही हमें क्या मिल जाता है? ऊर्जा। हम अभी ये नहीं ध्यान दे रहे हैं, हमें क्या मिल जाता है? ऊर्जा। और ये मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट बात आ गई भाई। अगर पूछा जाए श्वसन के दौरान कितने ऊर्जा निकलती है आपके शरीर से, यानी कितना ऊर्जा बनता है, तो आप कह दीजिएगा 673 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है? हमारे शरीर में बनती है जब क्या होता है? श्वसन प्रक्रिया होती है। और ध्यान दीजिएगा, इसी को 673 के जगह पे अगर 38 ATP आ जाए तो वो भी क्या है? सही है। ATP कहिएगा चेतना। 38 ATP बराबर क्या होंगे? 673 किलो कैलोरी ऊर्जा होगा। आई होप कि आपको समझ में आया। तो एग्ज़ाम में आ सकता है ऐसे, या फिर ऐसे आएगा कि श्वसन के दौरान कितनी ऊर्जा बनती है, तो एक बार में तो आप कह देंगे 38 ATP, या ये नहीं होगा तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। आई होप कि आपको समझ में आया। अब यहाँ पे बातें हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ है, यही ऊर्जा फास्फेट के अणुओं से मिलती है। किससे? अब ये सवाल होता है कि फास्फेट कहाँ है? वही आपके शरीर में ही है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। तो अब ये जो है ऊर्जा जो बनी है, ये ऊर्जा क्या इससे मिलेगा? फास्फेट से मिलेगा। तो जो ही ये ऊर्जा फास्फेट से मिलेगा, तुरंत ये उच्च ऊर्जा वाला फास्फेट बन जाएगा। देखिए अभी ये फास्फेट था, लेकिन ये जो ही यह फास्फेट इस ऊर्जा से मिलता है, तुरंत ही ये कौन सा ऊर्जा बन जाता है? उच्च ऊर्जा। अब इसका नाम क्या? उच्च ऊर्जा फास्फेट। अभी देखिएगा इसका क्या काम है। तो इसी उच्च ऊर्जा फास्फेट को IP भी कहते हैं। चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, अगर कहा जाए उच्च ऊर्जा फास्फेट को किससे दर्शाते हैं, तो कहना IP। तो यानी इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं। ये साइन ये बता रहा है कि ये उच्च ऊर्जा इसमें है। ठीक है, तो अभी तक तो ऊर्जा था इसमें, बट लेकिन इस ऊर्जा से जो ही ये मिला, ये कौन सा ऊर्जा बन गया? उच्च ऊर्जा वाला फास्फेट। ये फास्फेट है, लेकिन अब उच्च ऊर्जा वाला फास्फेट है।
है और इसी को हम आईपी से प्रदर्शित करते हैं यानी दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब बातों को समझिएगा। अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, आईपी। आईपी मतलब उच्च ऊर्जा वाला फास्फेट। तो ये आईपी आपका ये, और यही आईपी कहाँ मिलता है, किससे मिलता है, एडीपी आईपी मिलते हैं। अब ये सवाल पैदा होगा एडीपी क्या होता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहाँ समझिएगा एडीपी क्या होता है। अगर आप एक ही बार सब समझने की कोशिश करेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ना तो आप इधर के होंगे ना आप उधर के होंगे। इसलिए आप बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझते चलिए और आगे जो जो चीज़ें हम कह रहे हैं वहाँ पे समझिएगा। यही सब समझ लेंगे तो सब कन्फ्यूजिया जाएंगे, वैसे ही इतना तामझाम होता है। तो देखिए ध्यान से, तो तुरंत ही ये जो होता है, ये जो आईपी है ना, आईपी तुरंत से एडीपी से मिलता है। एडीपी से जो ही मिलता है एटीपी का निर्माण करता है और एटीपी मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है। अभी देखिए ध्यान से, एडीपी किससे मिला, आईपी से। आईपी से मिल के क्या बनाता है, ऊर्जा। यहाँ प्लस लिखा है ना, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ऊर्जा इकट्ठा हो रही है। क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है। किस में ऊर्जा इकट्ठा हो जा रहा है, एटीपी। देखिए एडीपी में भी ऊर्जा है और आईपी में तो ऊर्जा है, ये उच्च ऊर्जा है। ये क्या है, आईपी क्या है, उच्च ऊर्जा इसमें है। अब तुरंत ही जो ये मिलेगा इसमें ऊर्जा इकट्ठा होगा। प्लस मतलब क्या हो रहा है, इसमें ऊर्जा इकट्ठा हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी एटीपी में क्या है, बहुत सारा ऊर्जा है। अभी इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए देखिए मैंने स्टार लगाया है। एटीपी को कहते हैं कोशिका का ऊर्जा मुद्रा। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका का ऊर्जा मुद्रा क्या है, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आता है, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म भी आता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एटीपी का फुल फॉर्म भी आता है और इसी को कहते हैं कोशिका का ऊर्जा मुद्रा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बाबू, ध्यान से समझना। अब ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आया कि सबसे पहले ये वाली टॉपिक समझ में आई। तो अब एक बात हम आपको बता रहे हैं, अब एटीपी है, क्या है, एटीपी है। और ये जो एटीपी है, थोड़ा एक मिनट, सुनिएगा, हम क्या कह रहे थे, ये जो हमारा क्या हुआ, एडीपी और आईपी मिला है। तो एडीपी और आईपी मिलके क्या बनाते बाबू, एटीपी। इस बात को ध्यान देना। और फिर एटीपी से हमारा पुनः एडीपी और आईपी बनता है। क्या होता है, एडीपी से हमारा बाबू पुनः क्या बन जाता है, देखिए एटीपी से क्या बना, एडीपी और आईपी। माने हम एक चीज देख रहे हैं, देख क्या रहे हैं, एडीपी, क्या बाबू, एडीपी और प्लस आईपी। तो ये जब मिल रहा है तो क्या बन रहा है, एटीपी। फिर क्या हो रहा है, एटीपी से क्या बन जा रहा है, एडीपी, और क्या बन रहा है, आईपी। तो माने हम एक चीज़ सीख रहे हैं, एडीपी और हाई दोनों मिलके फिर से बन रहा है, फिर से एटीपी से ये बन जा रहा है। यानी कि हम एक चीज़ कह सकते हैं, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब कि हमें इनसे यह मिल सकता है और फिर पुनः इससे यह मिल सकता है। ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यदि अब आ जाए और पूछे ये कौन सी अभिक्रिया है, तो क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो सवाल ये पैदा होता है, हमको आप ये बताइए ना कि ये ससुरा फिर से टूट के फिर से दोबारा वो क्यों बन रहा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए एडीपी और प्लस आईपी मिलके क्या बन रहा है, एटीपी। तो फिर से एटीपी टूट के इसमें बन जा रहा है, फिर से वो बन जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, तो बातों को समझिएगा। ये जो एक्चुअली अभी आप आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर ये जो एटीपी है ना बाबू, ये बन रहा है कोशिका द्रव्य के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया। भी आप पढ़ेंगे, फिलहाल आप ये समझिए, ये जो एटीपी है यहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है बाबू, कोशिका द्रव्य है। ये कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। और कोशिका द्रव्य में ही माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है बाबू, एटीपी बनता है। और इसी एटीपी में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, इसीलिए कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, हाई कोशिका है, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, यानी कोशिका के अंदर क्या है, एटीपी। एटीपी को क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा। तो सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि ये फिर से इससे बन के ये बन रहा है और फिर इसी से यह क्यों बन जा रहा है। तो देखिए क्यों, अब जब एटीपी बना है, इसमें बहुत सारी ऊर्जा है, इसमें बहुत सारी ऊर्जा है, तो ऊर्जा इकट्ठा हो गई है। तो भाई हम काम धाम भी तो करेंगे। तो जब कोई काम हम कर रहे हैं
तो उस दौरान हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है। तो जो ही ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तुरंत ये एटीपी टूट के ऊर्जा देने लगता है। अगर एटीपी टूटेगा नहीं तो कैसे ऊर्जा देगा? देखिए तुरंत ही, अब मान लीजिए ये एटीपी था, एटीपी को पता चला अरे ये काम कर रहा है, मान लीजिए हमारे अंदर एटीपी है, तुरंत ही हम मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते वक्त एनर्जी जा रहा है, खर्च हो रहा है, तो एटीपी कह रहा है अरे अरे ऊर्जा दो ऊर्जा दो ऊर्जा दो। काहे ऊर्जा दो? काहे कहीं काम कर रहा है। समझ में आया? तो ये मैटर है, एटीपी को टूटना पड़ता है। काहे? देखिए एटीपी किसके अंदर है? कोशिका के अंदर। जो ही हम काम करने लगते हैं, हमें एक तरीके से हम जो काम कर रहे हैं, तो जब हमें ऊर्जा चाहिए तो ये कोशिका, जो कोशिका है इससे कहता है ये भाई ऊर्जा की आवश्यकता है, दे दे बतनी। काहे का? हमें ऊर्जा चाहिए, हमारे शरीर को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और सारा ऊर्जा तुम्हारे अंदर बा, कहता ओ माय गॉड ऊर्जा चाहिए, हम हमेशा ऊर्जा देंगे। अब दोबारा आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए से किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो ही शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तुरंत ही एटीपी किस में टूट जाता है? एडीपी और आईपी में। और जो ही ये टूटता है तुरंत ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलने लगती है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ इसीलिए लिखा है माइनस। एटीपी जब टूटता है तो एडीपी और आईपी बनता है, और माइनस इसलिए क्योंकि ऊर्जा उसमें से मुक्त हो रही है। क्या हो रही है? ऊर्जा मुक्त हो रही है। और प्लस यहाँ इसलिए था क्योंकि ऊर्जा वहाँ पे इकट्ठा हो रही थी। तो आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा एटीपी क्यों पुनः एडीपी और आईपी में टूट रहा है, और एडीपी और आईपी क्यों हो रहा है। सच में आपको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश की। देखिए इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। आप जब यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत कुछ आएगा, इतना कुछ आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने आपको शॉर्टकट में पढ़ाया। नहीं बाबू, देखिए मैटर क्या है, हमारा लेवल जो है जिस क्लास के स्टैंडर्ड में है हमें उसके हिसाब से पढ़ना, ना कि किसी के वीडियो को देख के ये सोच के वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ाया है और बढ़िया समझाया। नहीं, देखिए हमें एग्ज़ाम क्रैक करना, मीन्स एग्ज़ाम ने हमें अच्छा नंबर लाना, तो अच्छा नंबर लाने के लिए हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से लेंगे। हम कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि हर एक चीज़ जानेंगे। हाँ ठीक है जानेंगे, पर लेवल के हिसाब से। साइंस के बारे में अभी और जानेंगे, अभी मानिए कोशिका की हम बात करें, एडीपी की बात करें, बहुत कुछ है उसके बारे में, लेकिन नहीं उतना ही हमें पढ़ना है जितना हमारे एग्ज़ाम में आएगा। तो ये मत सोचिएगा कि मैं कम पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत कुछ रिसर्च करके ये सोच समझ के पढ़ा रहा हूँ कि हाँ इतना ही आपका आता है और इतने में आपका सारा काम हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्यों इतना कम पढ़ाया जा रहा है या फिर उनके में तो ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है। तो किसी के वीडियो को देख के भ्रमित मत होइएगा। स्पेशली नौकरी की तैयारी करवाने वालों का वीडियो तो आप एकदम मत देखिए, स्टैंडर्ड लेवल के हैं। आप पहले इनको समझिए तब जाके उसको समझिएगा, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आप क्या क्या याद करेंगे, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है बाबू। इसलिए आप इन सभी चीज़ों पे ध्यान दो। तो चलिए ये एकेडमिक लेवल है, ठीक है, तो इसके अनुसार पढ़ा जाए। ये तो आपको समझ में आया। देखिए जो एटीपी है, एटीपी में बहुत सारा ऊर्जा है। यही एटीपी जो ऊर्जा निकलती है, जैसे हमारी मांसपेशियां सिकुड़ रही हैं, जैसे हम ऐसे कर रहे हैं तो ऊर्जा खपत हो रही है, तो यही एटीपी ऊर्जा उसको देती है। हम बोल रहे हैं तो देखिए हमारी मांसपेशियां हैं, देखिए बोल रहे हैं ना तो मुंह ऊपर नीचे हो रहा है, सब मांसपेशियां हैं, तो इनको ऊर्जा किसके द्वारा मिल रहा है? एटीपी के द्वारा ही मिल रहा है। चलिए अब हम कहाँ बढ़ते हैं आगे। तो हमने ये जाना कि श्वसन क्या होता है, श्वसन में हमने ये जाना कि श्वसन से हमें ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है, और पूरा डिटेल जाके हमने देखा कि एक्चुअली में अंदर क्या क्या हुआ है। अब हम ये समझेंगे श्वसन कितने प्रकार का होता है। मतलब श्वसन का मतलब जानते हैं कि आप समझिए कि भोजन से हम ऊर्जा कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? 2 तरीके से। श्वसन मतलब वो ना हुआ कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि या प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो आप श्वसन का मतलब ये समझिए कि हमें ऊर्जा कैसे प्राप्त करेंगे। तो ऊर्जा प्राप्त करने की 2 विधि है, यानी श्वसन करने की मतलब श्वसन कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। एक आक्सी श्वसन होता है, एक अनाक्सी श्वसन होता है। देखिए ये मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट सीधे 4 नंबर का आ सकता है, अंतर पूछता है। जब आप इसे समझ जाएंगे और लॉजिकली, और आपको हम बता रहे हैं सच में, मैं अभी जब समझा दूंगा आपके लिए ये हलवा हो जाएगा, बट लेकिन आपको पेशेंस के साथ बने रहना है। अदर टीचर इसे 15 मिनट में पढ़ा के ख़त्म कर सकते हैं, बट मैं जो हूँ आपको आधा घंटा भी लग सकता है या फिर 45 मिनट भी लग सकता है इसे पढ़ाते वक्त। तो समझिए मैं क्या करना चाहता हूँ। श्वसन कितने तरह के होते हैं? 2 तरीके से। एक क्या होता है आक्सी और एक क्या होता है अनाक्सी। तो ध्यान दीजिए, आक्सी श्वसन उसे कहते हैं जब कोई जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपने ऊर्जा को प्राप्त करता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जब कोई जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं?
आपसी शोषण, मतलब कि इसमें कहने का मतलब क्या, आपसी शोषण में ऊर्जा उपस्थित होता है। ठीक है, तो जैसे कि अब देखिए ऊर्जा की ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जैसे आप क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो आपने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, जो वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, कोशिका में, और तुरंत भोजन से मिलेगा और ऑक्सीकरण होगा, हमें ऊर्जा मिल जाएगा। यही ना आप पढ़े हैं। तो ऐसा जब हम करते हैं, जब ऑक्सीजन से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम शोषण करते हैं या फिर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, आपसी शोषण। और इसी का नाम क्या है, वायवीय शोषण। और अनाक्षी शोषण क्या होता है, अनाक्षी शोषण, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती नहीं है। हाँ, कुछ जीव ऐसे होते हैं बिना ऑक्सीजन के ही ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। मतलब देखिए अभी तक तो हमने ये सिखाया। अच्छा, एक बात अभी 1 मिनट के लिए हम स्टॉप करते हैं। अगर आपके मन में कभी ख्याल आया होगा कि खाना खाने से हमें ऊर्जा मिल जाता है, तो आप गलत हैं, क्योंकि खाना खाने से बस ऊर्जा नहीं मिलता। आप जो खाना खाते हैं वो पचता है, पचने के बाद हमें उससे ऊर्जा तभी मिलेगा जब हम क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन से मिलाएंगे। तभी तो लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपने खाना खाया, ये पच गया, तो आप अभी तक सोचते थे खाना खाएं, पच गया तो हमें ऊर्जा मिल गया। ना, गलत है, क्योंकि ये खाना है, ये पच गया, और जब पचा है ना तो ये मन ऊर्जवा है, लेकिन ऊर्जवा ले नहीं पाएंगे तब तक जब तक ये मन कौन नहीं आग सटेगा, ऑक्सीजन आएगा नहीं, तब तक इससे हम ऊर्जा ले नहीं पाएंगे। और वो ऑक्सीजन मतलब शोषण कर रहे हैं, तो यानी कि शोषण जो हम सांस लेते हैं, ऊर्जा तभी मिलेगा जब हम शोषण करेंगे, यानी ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए खाना वाना खाने के बाद आप टहलेंगे तो जल्दी से आपका भोजन पचेगा, और मतलब पचने के बाद भी और कह सकते हैं जल्दी से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। तो आई होप कि आप समझ गए कि शोषण ऊर्जा के लिए ही करते हैं। और देखिए, तो हम पढ़ रहे थे ऑक्सी शोषण। ऑक्सी शोषण में ऑक्सीजन उपस्थित होता है और इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता। देखिए, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन और अनाक्सी मतलब ऑक्सीजन नहीं, तो ऑक्सी को कहते हैं वायवीय शोषण और इसे कहते हैं अवायवीय शोषण। इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। और देखिए, ये पूछता है ऑक्सी शोषण कहाँ पे होता है। अभी अभी आपको मैंने पढ़ाया है ऑक्सी शोषण, देखिए कहाँ होता है, आपको ज़रा समझना चाहिए और बेहतरीन तरीके से। आई होप कि सच में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है हर एक चीज़। और देखिए, ये ऑक्सी शोषण कहाँ पे होता है। जो ऑक्सी शोषण होता है यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए ध्यान से, ऑक्सी शोषण हम पढ़ाने जा रहे, क्या होता है, ये कोशिका है, कोशिका में के अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सी शोषण होता है। तो याद कर लीजिएगा, क्या हमने कहा, इसी कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है, और उसी कोशिका द्रव्य में क्या होता है, मतलब कह सकते हैं इसी कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, और यही क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सी शोषण। यदि आपसे कोई सवाल करे ऑक्सी शोषण कहाँ होता है या वायवीय शोषण, दोनों नाम एक ही है, तो कहना कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। यह जो ऑक्सी शोषण संपन्न होता है कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं। देखिए यहाँ मैंने स्टार लगाया है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं। क्यों कहते हैं, लॉजिक। अब एक बात बताओ, जो ऊर्जा बन रहा था कोशिका में ही बन रहा था ना, कोशिका में, माने कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया था, वहाँ बन रहा था। तो इसी में ना एटीपी था। देखिए समझिएगा बातों को, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा था, एटीपी का ऊर्जा इकट्ठा हो रहा था। देखिए यहाँ हम समझाए हैं कि यही फला ढमक का एटीपी बन रहा है, तो एटीपी पता कहाँ बनता है, यही बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये जब माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, तो यानी हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, ऊर्जा रखा गया है, ऊर्जा का घर। यानी घर मतलब ऊर्जा का घर, मतलब उसमें ऊर्जा का रहता है। तो इसीलिए कहते हैं कोशिका ऊर्जा गृह है। कोशिका का ऊर्जा गृह क्या है, देखिए कोशिका है, कोशिका का ऊर्जा का घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारा ऊर्जा रखा गया है, किसके रूप में, एटीपी में। तो क्वेश्चन आता है कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और क्वेश्चन देखिए डायरेक्टली पूछा जाएगा कि कोशिका मतलब ये ऑक्सी शोषण कहाँ संपन्न होता है यह क्रिया, तो आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में।
ठीक है, कोई दिक्कत किसी को होना भी नहीं चाहिए दिक्कत, क्योंकि इतने स्लो और इतने बेहतरीन तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर, ये अनाक्सी के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो बहुत कुछ, बस हमें इतना ही जानना है। अनाक्सी में अब जानिए, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता, समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोशिका द्रव्य में होता है। देखिए ध्यान से, इसमें जो ये संपन्न होता है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होता है। यहाँ पर जो ये हुआ है ATP वाला, ये ऑक्सी था, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ये जो होता है अनाक्सी, यही हो जाता है, कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होता है। अनाक्सी में भी ऊर्जा मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलता, भी समझा रहे हैं। देखिए, ये जो होता है अनाक्सी श्वसन कहाँ संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य में ही यही काम धाम हो जाता है। तो ये क्या है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अनाक्सी श्वसन को जरा हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अनाक्सी श्वसन में होता क्या है? देखिए, जब कोई व्यक्ति बहुत तेज़ी से दौड़ता है या रनिंग करता है, स्लो या फास्ट है, लेकिन जब दौड़ता है तो हमारी हार्ट बीट यानी धड़कनें बहुत तेज़ होने लगती है, और उस तेज़ होने के दौरान हमें बहुत मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। क्यों ऑक्सीजन चाहिए? देखिए, आपके अंदर भोजन है, यानी भोजन में ऊर्जा है, लेकिन इससे ऊर्जा तभी मिलेगा जब क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। तो जब आप खूब तेज़ से दौड़ते हैं तो खूब ज़्यादा हमारी क्या खपत होती है? ऊर्जा खपत होती है। देखिए, जब आप बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं तो हमारा क्या खपत होता है? ऊर्जा खपत होता है, और ऊर्जा खपत होने के दौरान हमारे शरीर को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन चाहिए। जब हम दौड़ते हैं खूब ज़्यादा तो ऑक्सीजन चाहिए, तो उतने जितने मात्रा में हमारे शरीर से ऊर्जा खपत होने लगती है, उतने मात्रा में हमारा शरीर ऑक्सीजन दे नहीं पाता है अंदर। तो ऐसे में क्या होता है? देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति है, बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, तेरे रफ्तार में दौड़ा सन्न देना, तो इसको जितना तेज से दौड़ रहा है उसको बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए, हाली हाली ऑक्सीजन में लेता है। क्यों जल्दी जल्दी ऑक्सीजन में लेता है? देखिए, जब इंसान कोई दौड़ता है खूब तेज़ी से, जब कोई इंसान बहुत तेज़ी से दौड़ता है, उससे जल्दी जल्दी सांस क्यों लेता है? इसलिए लेता है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, जब वो दौड़ रहा है तो खूब ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या होता है, ऐसे में जितना ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है उतने से काम नहीं हो पाता है। जी हाँ, जितना ऑक्सीजन आपके शरीर में जाता है उतने से काम नहीं हो पाता है। तो आपका शरीर क्या करता है? ये ऑक्सीजन पहुँच के क्या करेगा? आपके शरीर के अंदर ऊर्जा बनाएगा। किससे? भोजन से मिलके। तो लेकिन ये पहुँच तो नहीं पा रहा है, पहुँच रहा है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जितनी मात्रा में चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, आपके शरीर में अनाक्सी श्वसन होता है। अभी हम बताएं, अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन नहीं होता है, तुरंत ही है। देखिए, मान लीजिए आपका शरीर है, इस शरीर को ऊर्जा चाहिए। देखिए, जब आप दौड़ रहे तो खूब ज़्यादा ऊर्जा चाहिए था, तो दौड़ते वक्त हम ऊर्जा का पूर्ति नहीं कर पा रहे थे जितना ऊर्जा चाहिए। तो ऐसे में आपका शरीर ऊर्जा बनाता है। कौन सी विधि से ऊर्जा बनाता है? अनाक्सी। देखिए, अनाक्सी से क्यों बनाता है? क्योंकि जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए था उतना ऑक्सीजन क्या पहुंच पा रहा था? अंदर नहीं पहुंच पा रहा था। तो ऑक्सीजन जब नहीं पहुंच पाएगा तो ऊर्जा भी नहीं बना पाएगा। तो ऐसे में शरीरिया कहता है, अरे बाप, गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगा? अगर इसको ऊर्जा नहीं देंगे, इसको ऊर्जावान नहीं देंगे, ये धम देना ढिमला गिर जाएगा। भाई देखिए, जब आप दौड़ते हैं खूब तेज से तो ऊर्जा चाहिए, तो आपका शरीर कोशिश करता है इसको कुछ हो ना, क्योंकि जानता है शरीरिया अगर इसको ऊर्जा नहीं मिलेगा तो ये बेचारा धड़ाम से गिर जाएगा। तो शरीरिया बेईमानी कर लेता है, बेईमानी कह के इसको ऊर्जा देता है। ऊर्जा कैसे देता है? ऑक्सीजन तो मिल नहीं पा रहा जितना चाहिए, तो तुरंत ही बिना ऑक्सीजन का क्या कर देता है? ऑक्सीकरण कर देता है, बिना ऑक्सीजन का ऊर्जा बना देता है। क्या कर देता है? बिना ऑक्सीजन का भोजन से ऊर्जा बना लेता है। लेकिन देखो बाबू, जब हम लोग नंबर का धंधा कोई करता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होता है। तो गड़बड़ क्या होता है? देखिए, तो जब ये दौड़ रहा था, ये आपका शरीरिया कह रहा था, यानी कोशिकाएँ सब कर रही थी, अरे बाप रे, ऊर्जा नहीं हो पाया था, अभी गिर जाए, लेकिन बचाओ कैसो? बचाने के लिए तुरंत ही यह जो आपके शरीर में कोशिकाएं होती हैं या फिर आपका शरीर जो होता है, ऊर्जा बनाने के लिए भोजन से, ऊर्जा किससे मिलेगा? भोजन से। और इस भोजन का ऑक्सीकरण कर देता है, यानी बिना ऑक्सीजन का इससे ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। बिना ऑक्सीजन का भोजन से क्या प्राप्त कर लेता है? ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। करता है, इसमें ऑक्सीजन रहता है, भोजन में जो होता है ऑक्सीजन रहता है, लेकिन बहुत ना के बराबर होता है।
तो देखिए ध्यान से, बिना ऑक्सीजन का क्या प्राप्त कर लिया भोजन से, ऊर्जा प्राप्त कर लिया। और जो ही बिना ऑक्सीजन का ऊर्जा प्राप्त करता है हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बनने लगता है। कौन सा एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। और जो ही लैक्टिक एसिड बनता है हमारा पैर दर्द करने लगता है, हमारी मांसपेशियाँ दर्द करने लगती है, ऐंठन मरोड़न होने लगता है। तो आई होप कि समझ में आया होगा कि जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ते वक्त हमारे पैर दर्द क्यों करने लगते हैं, उसकी बात करें। जब हम दौड़ते हैं, ये ना कि हम लेटल ही तब वो कहो सर जी हमारा पैरवा दर्द करता, वही मारे ना क्योंकि लैक्टिक एसिड बना। नहीं, अलग अलग समय पे अलग अलग रीजन होता है, लेकिन हम आपको दौड़ते वक्त की बात बता रहे हैं। जब आप दौड़ते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है और ऑक्सीजन मतलब बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है तो तुरंत ही आपका शरीर, देखिए ऑक्सीजन की पूर्ति होने का मतलब क्या है, ऊर्जा। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो भोजन में नहीं जा पाएगा, तो भोजन में नहीं जाएगा तो उससे ऊर्जा नहीं मिलेगा। तुरंत ही शरीर यह क्या करेगा, 2 नंबर से धंधा बनाने लगेगा, मतलब 2 नंबर का काम करके ऊर्जा बनाएगा। और जो ही 2 नंबर का काम करेगा, ऊर्जा बनाएगा, तो कुछ तो दिक्कत होगा। तो दिक्कत क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। वह लैक्टिक एसिड की वजह से शरीर क्या होने लगता है, दर्द करने लगता है पैर। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमने ये इसी को कहते हैं अनाक्सी शोषण। यानी अनाक्सी शोषण क्या होता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बिना क्या कहते हैं ऑक्सीजन का भोजन का ऑक्सीकरण कर देते हैं, यानी भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। ये समझ में आया। और उसके बाद क्या लिखा है, कोशिका द्रव्य में होता है, मैंने समझा दिया। और देखिए ध्यान से, जो बातें मेन थी आपकी यहाँ पे समझाने वाली, मैंने वो सारी बातें समझा दी। और कुछ बातें ये है कि देखिए ध्यान से, इसका ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, आता है ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ना ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइकोलाइसिस देखिए, इसमें भी ग्लाइकोलाइसिस होगा, इसमें भी ग्लाइकोलाइसिस होगा, क्योंकि देखिए इसमें भी ऊर्जा बन रहा है और इसमें भी ऊर्जा बन रहा है। क्यों, देखिए ग्लूकोज का मतलब क्या हमने बताया था, भोजन। यानी हम कह सकते हैं इसमें भी ग्लूकोज था कि नहीं, इसमें ग्लूकोज था और इसमें भी ग्लूकोज है। इसमें भी ग्लूकोज जब टूटेगा तब ना ऊर्जा बनेगा। तो यहाँ पे भी ग्लूकोज टूट रहा है और यहाँ पे भी क्या टूट रहा है, ग्लूकोज। देखिए यही ना ग्लूकोज है, यही ग्लूकोज जब टूट रहा है तब ना जाकर ऊर्जा बन रहा है। तो मैंने कह सकते हैं भाई ऊर्जा हमें प्राप्त करना है। ऊर्जा हम किससे प्राप्त करेंगे, ग्लूकोज से ही ना। तो ग्लूकोज जब टूटेगा तब ना ऊर्जा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भी ग्लूकोज टूट रहा है और यहाँ पे भी ग्लूकोज टूट रहा है। तो ग्लूकोज को तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया। तो यानी हम कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्रिया यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है, कहता है ऑक्सी शोषण और अनाक्सी शोषण में अंतर बताइए। तो आप जानते क्या कहेंगे इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है और इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। ये तो आपको लॉजिक से समझाया। और कहेंगे कोशिका यहाँ पर जो ऑक्सी शोषण संपन्न होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और यहाँ कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। वो भी मैंने बताया कि इसकी क्रिया कहाँ जाके संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया में, ये भी समझाया। और फिर हमने ये बताया कि इसमें भी ग्लाइकोलाइसिस होते हैं और इसमें भी क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होते हैं। और एक चीज़ और आप लिख देंगे, इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इसमें निम्न मात्रा में। इसमें यानी ऊर्जा अधिक निकलती है, इसमें ऊर्जा कम निकलती है। लॉजिक ही लगा लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है, तो जब अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा तो ऊर्जा भी अधिक मात्रा में निकलेगा। और इसमें क्या ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन ही नहीं रहता है, तो ऊर्जा बहुत ही कम मात्रा में निकलता है। तो यानी कहेंगे इसमें ऊर्जा क्या होता है, बहुत कम मात्रा में निकलता है। और एक चीज़ और कहेंगे, इसमें एटीपी के 2 अणु बनते हैं। कितने बनते हैं, एटीपी के कितने अणु बनते हैं, 2 अणु। ध्यान दीजिएगा, अनाक्सी में कितने एटीपी के अणु बनते हैं, 2 एटीपी के अणु बनते हैं। और इसमें कितने बनते हैं, 38 बनते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें 38 एटीपी के अणु बनते हैं। वैसे ही आप समझ लो, सोचो 38 एटीपी यानी इतना ज़्यादा ऊर्जा, और यहाँ 2 एटीपी, तो सोचो यहाँ कितना कम ऊर्जा बनता है। जब अनाक्सी से हमारा शरीर ऊर्जा बनाने की कोशिश करता है अनाक्सी विधि से, तो 2 ही एटीपी के अणु बनते हैं और इसमें 38, यानी जितना एटीपी के अणु होंगे उतना ही ज़्यादा ऊर्जा अधिक होगा। तो सोचो इतना कम बना हेमन, इतना ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है ना, हेमन ऊर्जा क्या होगा, अधिक होगा। समझ में आया। और एक बात और बता दें, आई होप कि आपको ये बातें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। और एक बात बता रही थी, आपको नहीं याद रहेगा तब पर भी चलेगा। यहाँ हमने लिखा 2 + 2 और यहाँ इतना एटीपी। एक्चुअली में अनाक्सी में
4 एटीपी के अणु होते हैं। कितने होते हैं? 4 एटीपी के अणु होते हैं, लेकिन 2 और क्या होते हैं? एटीपी के अणु। कितने एटीपी के अणु होते हैं? 4 एटीपी के अणु होते हैं। लेकिन यह जो 2 है ना, ये 2 अणु क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। यह 2 एटीपी क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ देता है। मने तो कितना बचा? 2 ये बचा ना। ऐसे मार्केट में आप गए, 4 रुपये आपकी अम्मा ने दी है, तो 4 रुपये जब आपकी अम्मा ने दिया है तो आप ये मानिए 2 रुपये खा गए, कितना बचेगा? 2 रुपये ना, 2 रुपये खर्चा कर दिए तो 2 ना बचा। उसी तरीके से यहाँ 4 एटीपी तो होते हैं, इसके एटीपी के कितने अणु होते हैं? 4, लेकिन ये 2 खर्चा हो जाता है। किस लिए? एटीपी को ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। तो यानी 2 ये क्या करता है? 2 एटीपी के अणु ग्लूकोज को तोड़ देता है, तो कितना बचा? 2। इसीलिए हम इसमें कितना एटीपी के अणु बचते हैं? 2। तो इतना नहीं याद करेंगे फिर भी चलेगा। और ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना, हम लोग कल आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये श्वसन की क्रियाविधि जो यहाँ पे है वही चीज़ ये भी है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप ये समझ लीजिएगा बाह्य श्वसन क्या होता है और आंतरिक श्वसन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, बाह्य श्वसन क्या कहलाता है कि ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाना, यह क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन। ऑक्सीजन को कहाँ तक? कोशिकाओं तक पहुंचाना, है क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन। आप अपने एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, लेकिन एक चीज़ और जानिए, बाह्य श्वसन का एक डिफिनेशन और होता है। ऑक्सीजन का फेफड़ों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन। चाहे उसको लिखिएगा चाहे इसको, दोनों सही है। और आंतरिक श्वसन क्या होता है? आंतरिक श्वसन में ये होता है ग्लूकोज के टूट के ऊर्जा का मुक्त होना कोशिका के अंदर, ये क्या कहलाता है? आंतरिक श्वसन। तो चलिए इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कल। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो और क्या, यदि आपको जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया होगा वो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।